नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के पास एक अलग टाइप का वीडियो लेके आया हूं जो कि मेरे विषय से बिल्कुल अलग है। ये जो कि मेरा जो चैनल है ये मैंने ट्रैवलिंग एंड फूड ब्लॉगिंग के लिए बनाया है, मगर मेरे पास कुछ विशेष जानकारी है आप लोगों के लिए और मैं चाहता हूं कि वो जानकारी मैं अपने तक सीमित ना रख के अपने सब लोगों को जानकारी दे दूं। वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। सांप, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं भारत के काफी प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञों से मिला हूं। पूना जाके, कर्नाटका में बेलगांव जाके भी मैं मिला हूं भारत के प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञ श्री आनंद जेठी जी से। आप लोग सोचेंगे कि क्या यार आप सांप का वीडियो बनाते रहते हो, मगर दोस्तों हो सकता है मेरी एक जानकारी से किसी की जिंदगी बच जाए और आप लोग फिर हमको दुआएं दें, क्योंकि एक वाकया हो चुका है। मेरे को जानकारी थी और मैंने सही समय पे हमारे एक मित्र ने हमको फोन किया था। मेरे को उस सांप की फोटो भेजी थी और वो एक महिला थी, उनकी जान बच गई। तो बड़ा सुकून होता है दोस्तों आपके द्वारा किसी की जान बची। सांप बड़ा अजीब सा लगता है, आदमी के सामने देख ले तो आदमी भागता है, झुरझुरी आती उसको कि सांप। अभी सांप एक भारत में संरक्षित प्राणी है, सरीसृप है। भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के क्लॉज 1 में सांप को रखा है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1 जू विभाग ने एक नया भारत सरकार ने एक्ट बनाया था 1972, उसके क्लॉज 1 में सांप को शामिल किया गया है। सांप को मारना कानूनन अपराध है। इसको मारने में आपको जेल भी हो सकती है और भयंकर जुर्माना भी, भारी जुर्माना भी हो सकता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि सांप के अंदर बहुत जहर है, काट लेगा आदमी मर जाएगा। वो ठीक है, अज्ञानता के कारण ही आदमी मरता है सांप के काटने से। सांप के वेनम से, वेनम मतलब सांप के जहर को बोलते हैं। सांप के वेनम से बहुत तरह की जीवन रक्षक दवाएं बनती। सबसे पहले तो एंटीवेनम, सांप के कांटे का एंटीवेनम भी सांप के वेनम से ही बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैंसर की दवाइयां, अल्जाइमर की दवाइयां, कुछ और जीवन रक्षक दवाइयां इन सांपों के वेनम से ही बनती है, तैयार होती है, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचती है। हमारी फूड श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में सांप का एक महत्वपूर्ण योगदान है। खेतों में चूहे प्रवेश कर जाते हैं, किसानों की फसल बर्बाद करते हैं, वैसे किसानों के जानवर भी खा रहे हैं। तो ये फूड चेन है, ये चूहों को खाता है। तो उसके वजह से हमारे किसानों को काफी, कुछ ऐसे सांप हैं जो किसान अपने खेतों में पालते हैं, जिसको घोड़ा पछाड़ धामन बोलते हैं, जिसमें कोई जहर नहीं होता, उसका मुखाहारी सिर्फ चूहा है। हमारी दुमही हो गई, जिसको दो मुंह वाला बोलते हैं, इंडियन सैंड बोआ उसको कहा जाता है, उसका इंग्लिश नाम है इंडियन सैंड बोआ, उसका कोई दो मुंह नहीं होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि 272 प्रजाति के, कुछ बोलते हैं 276 प्रजाति के, मगर मैं 276 इसलिए मान लेता हूं कि चलिए 272, 73, 74, 75, 76 तक कितने भी प्रजाति के, मगर इतने हैं 275 या 76 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं, जिसमें 5% से 5% स्नेक ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर जहर होता है, जो कि लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको मालूम है कि भारत में प्रतिवर्ष स्नेक बाइट से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं,
जिनके अस्पतालों में मौत होती है। सरकारी आंकड़े 60 से 70 हजार है। ये तो सरकारी आंकड़े हो गए। बाकी गांव देहात में ये झाड़ फूक ओझा के चक्कर में जो पड़ जाते वो तो अगर वो सब आंकड़ा गिना जाएगा तो वो 2-2.5 लाख तक जाएगा, जो कि अलग से है आंकड़ा। लोग बोलते हैं कोरोना में इतनी डेथ हो गई, इतनी। अगर आप भारत में देखिए, प्रति वर्ष 2 से 2.5 लाख आदमी सांप के काटने से मर रहा है, क्योंकि वो अज्ञानी है। समय से वो अस्पताल नहीं पहुंचता है, वो सपेरों के पास जाता है, झाड़ फूक करवाता है, बाबा के चबूतरे में चले जाओ, देवी के चबूतरे में चले जाओ। सांप से अगर आप सही समय पे सांप के काटने में अस्पताल पहुंच गए और आपका एंटी वेनम के द्वारा इलाज चालू हुआ तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। ये आप लोग बात याद रखिए। भारत में 4 ही ऐसे सांप हैं जिसके काटने से मृत्यु होती है। नंबर 1 कॉमन करेंट, नंबर 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसको भारतीय नाग बोलते हैं, नंबर 3 रसल वाइपर जिसको कुछ लोग कौड़िया बोलते हैं, कुछ और नाम से करते हैं, चौथा नंबर हो गया 100 स्केल वाइपर। ये 4 ही सांप ऐसे हैं जिनके काटने से अगर 10 मिलीग्राम से नीचे छोड़ा तो आपकी मौत नहीं होगी। हो सकता है डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। 10 मिलीग्राम से ऊपर मतलब 12 से लेकर 20-25 मिलीग्राम तक पहुंचा तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, एंटीवेनम लेना ही पड़ेगा। तीसरे नंबर पे मोनोक्लेट कोबरा, उसके संगी यही है, मगर वो बहुत गुस्सैला सांप माना जाता है। वो उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मोनोक्लेट कोबरा बहुत ही उग्र स्वभाव का सांप होता है।
भारतीय कोबरा है जो नाजा नाजा है, वो आपको फुफकार देगा, आपको डराएगा कि मेरे पास मत आओ नहीं तो मैं काट लूंगा। कोई भी सांप आपको जबरदस्ती नहीं काटता, वो इंसान के सामने नहीं आना चाहता। अब इसमें बचाव क्या है, अगर इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके अंदर जहर गया? तो आपको मितली आना चालू हो जाएगी, जी मिचलाने लगेगा, आंखों के सामने आपको अंधेरा छाने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, आंखें पलके आपकी झुकने लगेंगी, डूबने लगेंगी। आप समझ लीजिए कि उसने 10 मिलीग्राम से ऊपर वेनम आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। आपको अस्पताल जाना, सपोज अगर आपकी उंगली में मानिए काटा, तो आप धीरे 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 क्रैप बैंडेज बांधिए, तेज नहीं बांधिए जिससे रक्त संचार नहीं तो बिल्कुल ही रुक जाएगा। यहां तक बांध के इसको मूवमेंट मत होने दीजिए, क्योंकि ये नर्व में अटैक करता है। तो मूवमेंट होगा, आपके शरीर में पंप होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके दिमाग की तरफ ब्लड जाएगा, आपको कोमा मिल जाएगा। और कोशिश ये करिए कि आपको अगर मालूम है कि नाग ने काटा तो सामने वाले को, मरीज को बोलिए, अरे जहरीला नाग नहीं है, आपके पास डॉक्टर को लेके चलिए। एक और चीज, घर में सबके कपूर होता है, रुमाल के अंदर कपूर बांध के मरीज को सुंघाते रहिए, और फिर ठंडक होगी, उसकी आंखें नहीं झुकेंगी और आप तुरंत उसको लेकर अस्पताल जाइए, तुरंत एंटीवेनम, और सरकारी अस्पताल में जाइए, क्योंकि एक एंटीवेनम की कीमत होती है 700 से 800 रुपए, और 25 से लेके 50-100 तक एंटीवेनम चल सकता है। आप समझ लीजिए, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो 70-80 हजार के तो एंटीवेनम लग जाएंगे, उसके बाद फिर वेंटिलेटर का खर्चा, ये वो 3-4 लाख रुपए आपके गए। सरकारी अस्पताल में ये जाएंगे, हर एक सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम मौजूद होता है। तो आप समय की बहुत बड़ी कहानी होती है स्नेक बाइट में। आप जितना जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, वैसे तो नाक के काटने में आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ आती है ही, मगर फिर भी अगर आप समय से पहुंच गए, एंटीवेनम समय से लग गया, तो बचने के चांसेस। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और ये अगर आपको बाइट करेगा तो आपको कोमा में जाने जाना 3 से 4 दिन, आपकी जान बच जाएगी, आप समय से अस्पताल पहुंच जाओगे, जान बच जाएगी, मगर फिर भी आप कोमा में जाओगे। अब इसमें 3 तरह के करैत पाए जाते हैं भारत में। एक मैंने आपको बताया कॉमन करैत। वैसे मेरे वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में कॉमन करैत का एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए,
मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, स्नेक्स में करके उसमें देखिए। इसकी पहचान क्या है कि गर्दन के नीचे ये बिल्कुल 2 से 2.5 फीट तक इसकी लंबाई होती है। बिल्कुल चमकीला काले कलर का यह सांप होता है। गर्दन के नीचे से इसके गोल 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 सफेद सफेद छल्ले बने होंगे, ये समझ लीजिए। और इसको जो जीभ है बिल्कुल लाल होगी, गुलाबी कलर की, तो ये समझ लीजिए कि कॉमन करैट है। भारत में 3 तरह के कॉमन करैट पाए जाते हैं। एक कॉमन करैट है, एक बैंडिट करैट है, जो कि आपके उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका शरीर त्रिकोणा होता है, त्रिकोणी होता है, पीले कलर का पूरा सांप होता है। कॉमन करैट से लंबा होता है, त्रिकोणी शरीर होता है, पीले कलर, इसके ऊपर काले रंग की बैंड होती है। मगर ये बहुत शर्मीला होता है, जल्दी काटता ही नहीं है किसी को। बहुत कम इसके केस सुने गए काटने के, ये ज्यादातर पानी आनी में रहता है। और कॉमन करैट के मुख्य आहार दूसरे सांप है, ये दूसरे सांपों को खाते हैं। तीसरे नंबर के जो करैट हो गए वो आपके कोरल करैट्स हुए, जो समुद्र मुद्र में पाए जाते हैं, तो आम आदमी के संपर्क में वो आते नहीं है। बैंडिट करैट के भी वाइट रेट बहुत कम है। किंग कोबरा भी जंगलों में रहता है, तो बहुत इक्के दुक्के ही केस आए हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये 3 भारतीय नाग हो गया और कॉमन करैट हो गया। अब मैं तीसरे में आ रहा हूं, जो सबसे खतरनाक सांप है भारत का, उसको बोलते हैं रसल वाइपर, वाइपर्स। रसल वाइपर बहुत, इसकी लंबाई 3 से 4 से हद से 5 फीट तक होती है। देखने में आदमी धोखा खाता है। ज्यादातर लोग जिनको सांपों के बारे में जानकारी नहीं बोलते, वो अजगर का बच्चा है। मगर अजगर का जो शरीर होता है वो बिल्कुल चमकीला होता है, और रसल वाइपर का शरीर खुरदुरा होता है। इसके पीठ के ऊपर छल्ले जैसे बने होंगे एक दूसरे को, मतलब चेन वाइपर, इसको चेन वाइपर भी बोला जाता है। इसके पीठ में ऊपर चेन बनी होगी। इसका जो सर होता है वो त्रिकोणी होता है, त्रिकोणी आकार में होता है, और ये 180 डिग्री के एंगल में काट सकता है कहीं भी, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काटता, आपको मालूम नहीं चलेगा कब काट के कब वापिस चला गया। और 3, 4, 5 फीट तक उछल के भी काट सकता है। ये कितना खतरनाक सांप है। और इसकी विशेष पहचान है कि अगर आप इसको छेड़ोगे दूर से तो ये कुकर के सीटी की तरह आवाज निकालेगा, बिल्कुल प्रेशर कुकर के सीटी की तरह। तो समझ जाइए कि रसल वाइपर भैया अजगर नहीं, इससे अलग ही रहो। काली चीजों से बहुत डरता है। अगर आपको दिख रहा है तो उसके सामने काला कपड़ा या काला पॉलीथीन फेंक दीजिए, वो कुंडली मार के बैठ जाएगा। आप दूर के डंडे के सहारे उसको उठाइए, या आसपास में जो आपके सर्प मित्र है, सर्प विशेषज्ञ, उनको बुला लीजिए, या वन विभाग को सूचित कर दीजिए, मगर उसके पास मत जाइए। इसके फैंग सबसे बड़े होते हैं विश्व में, कम से कम 1 इंच मान लीजिए। और इसके आगे 2 फैंग होते हैं, आगे के पीछे भी 2 फैंग होते हैं। अगर आगे के किसी कारण बस टूट गए तो पीछे वाले एक्टिव हो जाते हैं। एक बार में ये 30 से 40 मिलीग्राम वेनम आपके शरीर में प्रवेश करा जाता है। इसके अंदर होता है हीमोटॉक्सिक वेनम। हीमोटॉक्सिक वेनम क्या होता है? बहुत गंदा वेनम है। ये आपके खून को बिल्कुल क्लॉट बना देता, दही की तरह जमा देता है, और गैंग्रीन आपके शरीर में काटी हुई जगह पे गैंग्रीन पैदा कर देता है। आपकी किडनी और लीवर में सबसे पहले अटैक करता है। आपके शरीर में जितने छेद है उधर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अगर आपने सही समय पे एंटी वेनम नहीं लिया, अगर आपकी जिंदगी बच गई तो वो हिस्सा भी काटना पड़ सकता है जहां उस सांप ने आपको बाइट किया, और हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद फिर से आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि जैसा आपको बताया है कि किडनी को बड़ा। और यही एक ऐसा सांप है जो डायरेक्ट अंडे नहीं, डायरेक्ट बच्चे देता है। विश्व में यही एक ऐसा सांप है। ये 20-25 से लेकर 60-70 तक बच्चे देता है। 100 स्केल वाइपर भी इसी का छोटा भाई है, मगर वो ज्यादातर पथरीले और रेगिस्तानी इलाके में मिलता है। तीसरे नंबर पे जो वाइपर हो गया वो बैम्बू पिट वाइपर हो गया, जो आसाम साइड मिलता है। मालाबार वाइपर हो गया, जो कि कोंकण, गोवा और हमारे वेस्टर्न घाट में मिलता है, महाराष्ट्र। और भी काफी तरह के वाइपर हैं, मगर वो इतने खतरनाक नहीं है। 4 ही मैंने आपको सांप बताया, और सबकी फोटो मैं आपको पहचान के लिए, वैसे तो मेरे वीडियो भी पड़े हैं पिछले में, मगर मैं साथ साथ में सबकी फोटो देता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पहचान हो जाए। एक
इससे बहुत मिलता जुलता करेंट, कॉमन करेंट से मिलता जुलता सांप है। बहुत इंडिया में लोग धोखा खा जाते हैं, उसको करेंट बोल देते हैं। वो वुल्फ स्नेक होता है, वो घर की पुरानी दीवारों में और दरारों में रहता है, उसमें जहर नहीं होता, छिपकली को अपना आहार बनाता है। तो वो ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का, उसके ऊपर सफेद धारी होती है, तो आदमी समझ जाता है कॉमन करेंट। कॉमन करेंट की आपको पहचान बताइए, बिल्कुल तेल की धार की तरह काला चमकता हुआ उसके ऊपर गर्दन के पीछे से, और उसकी जीभ बिल्कुल गुलाबी होगी। अब एक और आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि लोग बोलते हैं कि एक बिछखापड़ होता है भारत में, काट ले तो खोपड़ी फट जाती इंसान की। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। वो बिछखापड़ एक्चुअली क्या है, उसको इंडियन मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं। इंडियन मॉनिटर लिजार्ड जो छोटी होती है तो उसको लोग बिछखापड़ बोलने लगते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको गोहो, गोरा और क्या क्या बोलने लगते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार की विष की ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। हाँ, वो काट ले आपको तो गैंग्रीन हो सकता है, क्योंकि सड़ा गला मांस खाते रहते हैं, उनके मुंह में बहुत बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अगर वो काट ले तो कुछ आपको नहीं करना, नॉर्मल जाके वो घाव को धुलवाना है किसी एंटीसेप्टिक से और टीटी का इंजेक्शन ले लेना, जिससे कि आपको गैंग्रीन एग्रीन ना हो। और ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि ये लोगों को जानकारी हो। ये आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, बहुत लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और आप लोगों को एक और बात बोलना चाहता हूं, भगवान न करे आपके इलाके में आसपास किसी को कोई सांप दिख जाए या किसी को काट ले, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर सिर्फ उस सांप की फोटो भेज दीजिए। मैं आपको फोटो देख के बता दूंगा कि वेनमस या नॉन वेनमस स्नेक है, इसके अंदर जहर है या नहीं। वैसे तीनों जो भारत के जो डेंजर स्नेक है, डेंजरस स्नेक है, उनकी मैंने फोटो अपने पुराने वीडियोस में डाल रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।